Hello students, how are you? I hope you are fine today. उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हमारे टाइम इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ गए होंगे। आज मैं क्लास 9th को मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम यूनिट से रियल नंबर के बारे में बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये रियल नंबर अच्छी तरह से समझ में आएगा। रियल नंबर को हम लोग जनरली रियल नंबर को हम लोग रियल नंबर is denoted by r। रियल नंबर को हम लोग r से डिनोट करते हैं। अब रियल नंबर में कौन कौन से नंबर पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से नंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और जो नहीं पार्टिसिपेट करते हैं तो वो कौन से नंबर हो जाते हैं। तो रियल नंबर, अब जैसे अगर बोला जाए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तब हम एक्स का जब वैल्यू निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट। अब इसको हटाने का, यानी ये रूट हटाने का कोई भी टूल्स हमारे पास नहीं, ये अलग नहीं हो सकता है, ये रूट हट नहीं सकता है। तब इसे कहेंगे कि नॉट रियल। ये जो है रियल नंबर का एलिमेंट, को एलिमेंट का सिंबल कहते हैं। तो ये रियल नंबर का एलिमेंट नहीं, ठीक है। तो रियल नंबर में दो ही नंबर पार्टिसिपेट करते हैं, यानी रियल नंबर जो है वो रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का सबसेट होता है। यानी रियल नंबर में रेशनल नंबर भी होते हैं और इर्रेशनल नंबर होते हैं, और यही दोनों नंबर कंबाइंड होकर जिस नंबर को जेनरेट करते हैं, जिस नंबर का निर्माण करते हैं, वही नंबर जो है रियल नंबर कहलाता है, ठीक है। तो रियल नंबर के दो ब्रांच हो गए। रियल नंबर में दो ब्रांच हो गया। रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर। जिसमें हम लोग रेशनल नंबर को बहुत अच्छी तरह से क्लास में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग स्टडी करेंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। तो रेशनल नंबर का थोड़ा हम ओवरव्यू कर देते हैं, फिर से आपको रिव्यू करा देते हैं। तो रेशनल नंबर जितने भी इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर होते हैं।
तो इंटीजर्स कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और ज़ीरो इंटीजर। यानी कहने का मतलब किसी भी नंबर का पॉजिटिव फॉर्म और नेगेटिव फॉर्म साथ में 0, है ना? अब इसको दिखाने के लिए हमें एक नंबर इमेजिनरी लाइन लेते हैं, जिसे नंबर्स लाइन कहते हैं। उस पर जो है माइनस इन्फिनिटी और मिड में 0 फिर इन्फिनिटी, यहाँ इसके बीच में जो है हम लोग वो नंबर्स लाइन खींचते हैं, ठीक है? और इस पर जब हम किसी भी नंबर्स को दिखाते हैं, तो वही हमारा इंटीजर्स कहलाता है। जैसे कि हम -4 से शुरू कर रहे हैं, तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 यहाँ तक हमने दिखाया, ठीक है? तो ये जो नंबर्स को मैंने नंबर्स लाइन पर दिखाया, तो ये क्या बन गया? इंटीजर्स बन गया। तो इसमें 3 पार्ट आ गए, नेगेटिव पार्ट हो गया, उसको नेगेटिव इंटीजर कहेंगे। 0 आ गया तो उसे 0 इंटीजर कहेंगे और पॉजिटिव आ गया तो उसे हम इस तरह से जो है तो रेशनल नंबर सारे इंटीजर। अब इसमें सारे नंबर्स की टाइप्स भी आ गए, यानी सारे होल्स नंबर हो जाएंगे, नेचुरल नंबर हो जाएंगे, है ना? कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, प्राइम नंबर हो जाएंगे, इवन नंबर हो जाएंगे, ओड नंबर हो जाएंगे, सारे नंबर रेशनल नंबर हो गए, ठीक है? उसी तरह से फिर फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस में अगर हमें डिस्कस करना पड़ेगा तो फ्रैक्शन क्या है भाई? फ्रैक्शन बहुत तरह के हो गए, है ना? प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शन में एक सिंपल फ्रैक्शन और एक डेसिमल फ्रैक्शन, इसे हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। अब सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है? उसमें हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पढ़ते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर होता है। इम्प्रॉपर में क्या होता है? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है? फिर उसी तरह से मिक्स फ्रैक्शन पढ़ते हैं। मिक्स फ्रैक्शन क्या है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम इंटीग्रल फॉर्म और प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते हैं, जैसे कि 11/2 क्या हो गया? वहां पर न्यूमरेटर 11 है और डिनोमिनेटर 2, 11 ग्रेटर है और 2 स्मॉलर है। तब इसे क्या हो गया? तब हम इसे डिवाइड करेंगे, तब क्या हो जाएगा? हमें मिलेगा 5 होल 1/2। ये हमारा होल नंबर है और ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है ना? तो ये किस फॉर्म में है? इसका फॉर्म अगर लिखेंगे तो ये जो है 5 + 1/2, है ना? दोनों एडिशन के फॉर्म में। यानी कहने का मतलब हुआ कि किसी भी नेचुरल नंबर को जब हम कोई प्रॉपर फ्रैक्शन से जोड़ देते हैं, यानी द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज नॉन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसी को मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन भी रेशनल नंबर हो जाए, ठीक है? अब हम लोग आते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन 3 तरह का होता है, इसे भी क्लासिफाइड किया गया है। तो पहला टर्मिनेटेड डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल। टर्मिनेटेड डेसिमल फ्रैक्शन उस डेसिमल फ्रैक्शन को कहते हैं जिसमें रिमाइंडर 0 होता है, और नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल उसे कहते हैं जहां पर हम लोग डिवाइड का प्रोसेस में इनफाइनाइटली हम लोग डिवाइड करते रहते हैं, लेकिन वो जो है रिमाइंडर कभी 0 नहीं हो, ठीक है? उसे हम लोग कहते हैं ये नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल फ्रैक्शन में भी तो 2 टाइप्स है। एक होता है नॉन टर्मिनेटेड रिपीटेड डेसिमल फ्रैक्शन, जिसे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी कहते हैं।
जिसे हम लोग ऊपर एक रेकरिंग या बार लगाकर डिनोट करते हैं। जैसे 0.3 और उस पर एक रेकरिंग लगा दिया। और इसे कैसे हम लोग लिखते हैं? 0.3 बार, है ना? अब इसको सिंप्लीफाइड करते हैं तो क्या करते हैं? 3 और इस बार को हटाने के लिए सीधे डिनोमिनेटर में हम लोग 9 का इस्तेमाल करते हैं। अब जब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 1/3 हो जाए। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं रेकरिंग डिसिमल। तो ये हुआ हमारा नॉन टर्मिनेटेड रिपीटेड डिसिमल। रिपीटेड डिसिमल इसलिए कि इसको और क्लासिफाई करेंगे तो 0.3 बार इसको जब लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे? इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? 0.33333 इनफाइनाइट। ठीक है, इसलिए यहां पर 3 क्या हुआ? रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया नॉन टर्मिनेटेड रिपीटेड डिसिमल। तो ये भी रेशनल नंबर होता है। दूसरा जो डिसिमल फ्रैक्शन है नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटेड, जैसे अगर बोला जाए 0.303 003 003 तो क्या वो हो रहा है? इसमें नॉन रिपीट हो रहा है। 3 के बाद 0 आ गया, 03 आ गया, फिर 003 आया, फिर 0003 आया, फिर 403 आ रहा है। तो 3 रिपीट नहीं कर रहा है ना? एक इंटरवल के बाद वो नंबर रिपीट कर रहा है। तो जब एक इंटरवल के बाद नंबर रिपीट करता है उस डिसिमल फ्रैक्शन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटेड डिसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। इस तरह से सारे वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सारे वो नंबर जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, वो सभी इर्रेशनल नंबर के कैटेगरीज में रखे गए हैं। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, इसी तरह से 3 क्यूबिक √2, क्यूबिक √5, इसी तरह से ये सारे जो है क्या हैं? इर्रेशनल नंबर के कैटेगरीज में आते हैं। ये सारे इर्रेशनल नंबर हैं क्योंकि इसका इनफाइनाइटली कभी परफेक्ट वैल्यू नहीं निकल सकता। कैलकुलेटर पर आप जब इसे प्रेस कीजिएगा √2 तब ये जो है क्या है? आपका पूरा स्पेस बार भर जाएगा। उसके बाद भी जो है पॉइंट्स लगे हुए होंगे, यानी वो बता रहा होगा कि इसके आगे भी वैल्यू होगा, इसलिए ये परफेक्ट वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, तो जितने भी वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, वो सभी जो है इर्रेशनल नंबर के कैटेगरीज में रखे गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इर्रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। इर्रेशनल नंबर वैसा डिसिमल फ्रैक्शन जो नॉन टर्मिनेटेड और नॉन रिपीटेड है, उसे हम इर्रेशनल नंबर, ये इसका डेफिनेशन। ठीक है, अब हम लोग इर्रेशनल नंबर को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब दो रेशनल नंबर है, यानी
one irrational number, one irrational number in between two rational number. वन रेशनल नंबर को फाइंड करना है किसके बीच में? दो रेशनल नंबर के बीच में। दो रेशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है। कैसे हम लोग करेंगे? तो मान लिया जाए वन रेशनल नंबर आपको वन रेशनल नंबर दिया हुआ है x। अदर रेशनल नंबर दिया हुआ है y। तो इसके बीच में इरेशनल नंबर कौन होगा? कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला देख लें। Therefore, irrational number in between x and y is equal to under root x। ठीक है, तो कि ये फॉर्मूला को यूज करके हम इरेशनल नंबर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर जो है वन के जगह पर थ्री रेशनल नंबर निकालना होगा, तब हम लोग कैसे करेंगे? तो पहले हम लोग ये रेशनल नंबर फाइंड पहले करेंगे, उसके बाद कैसे निकालेंगे? तो एक यानी जो है टू रेशनल नंबर टू इरेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/2 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स वाई, इसका यूज कर लेंगे तो दूसरा निकल जाएगा। थर्ड इरेशनल नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1/2 वाई प्लस अंडर रूट एक्स वाई, इसके बीच में निकाल। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग इरेशनल नंबर रेशनल के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करें। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अब जो है दो इरेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालना है, यानी वन इरेशनल नंबर in between two irrational number, two irrational
नंबर। तब कैसे निकालेंगे हम लोग? तो और भी आसान है। तो क्या हो जाएगा? वन इरेशनल नंबर इज इक्वल टू हो गया एक्स अदर इरेशनल नंबर इज इक्वल टू हो गया वाई। तब जो है इरेशनल नंबर निकालना है। इरेशनल नंबर इन बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, इज इक्वल टू ये एक वैल्यू देगा जिसे हम लोग z सपोज कर सपोज। अब ये तो रहा एक इरेशनल नंबर। अब इसी में 3 इरेशनल नंबर निकालना होगा। 3 इरेशनल नंबर तब कैसे निकालेंगे? तब हमारा हो जाएगा सेकेंड इरेशनल नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस जेड। ये हो जाएगा। और थर्ड इरेशनल नंबर निकालना होगा। तब क्या हो जाएगा? 1/2 वाई प्लस। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं हम लोग एंड करते हैं। इरेशनल नंबर फाइंड करने का तरीका बता दिया, का डेफिनेशन बता दिया। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर ऑन दी नंबर्स लाइन, जिसमें हमें कंपास और स्केल की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग सभी कंपास, पेंसिल और स्केल के साथ जो हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे।